औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर सैयद मराठ साहब आपकी खिदमत में हाजिर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हिकमत के रूल के मुताबिक सबसे पहला नुस्खा हम पेश कर रहे हैं और हर इंसान, हर हकीम, हर तबीब को इस नुस्खे के साथ प्यार होना चाहिए और इस नुस्खे का इस्तेमाल ज़रूरी करना चाहिए। इस नुस्खे से ये होता है कि इंसान के अंदर खुश्की पैदा हो जाना या कोई ऐसी चीज़ पैदा हो जाना, उसके बाद इंसान में कब्ज़ की शिकायत शुरू हो जाना। कब्ज़ उम्मुल इमराज यानी हर बीमारी की माँ बताया जाता है और वाकई ये भी सच है। अगर कब्ज़ इंसान में है तो कोई दवा भी असर ना करेगी, चाहे वो कौन सी बीमारी की दवाई इस्तेमाल कर रहा है तो वो भी असर ना करेगी। इसी सूरत में आपको एक तोहफे के तौर पर, ये हमारे आबा व अजदाद पुराने लोग इस नुस्खे को इस्तेमाल करते थे। ये बहुत ही कामयाब नुस्खा है। इसके साथ दिल दिमाग को तक़वियत पहुंचती है, आंखों की बिनाई भी कम नहीं होती, कान भी सुनने बजने से जो बजते हैं खुश्की की तरह वो भी ठीक हो जाते हैं, दांत भी नहीं गिरते। ये कब्ज की बहुत सारी वजूहात की ये एक जो हमने आपको बताया, ये नुस्खा बता रहे हैं, ये बहुत कामयाब नुस्खा है। इससे कब्ज से जो बीमारियां लगती हैं वो उससे आपको निजात मिल जाएगी। और जिस आदमी को कब्ज नहीं वो आदमी शहनशाह और बहुत ही नसीब वाला है। आजकल के दौर में इसका बनाना बहुत ही आसान है और ये नहीं कि इसके बनाने में बहुत सारी मुश्किल है। आप चीज़ें ले लें, चीज़ें लेने के बाद मिस्री और अर्क गुलाब में मिस्री का कमाम बनाएं, यानी कि एक उसमें गरम करके जैसे कमाम बनाते हैं वो बनाएं। जो चीज़ें कूटने वाली हैं वो उसमें डाल दें और फिर जो मुरबे जाते हैं वो उसमें डालकर 3 दिन में 3 दफ़ा आप 1 चम्मच चाय वाला इस्तेमाल करें। कब्जी का बाप भी चला जाएगा और 100 साल की अगर कब्जी है तो वो भी ठीक हो जाएगी। रोज़ाना इस्तेमाल करें। हम आपको नुस्खा पेश करते हैं। तबाशीर 1.25 तोला और मुरबा आमला 10 तोला, गुलकंद 20 तोला, अर्क गुलाब 20 तोला, गुले गुलाब 2 तोला, सौंफ 5 तोला, दाना इलायची खोर्द छोटी इलायची वाला दाना निकालकर उसका वजन निकालें 6 माशा। सुहागा ले लें 1 तोला, उसको बरिया कर लें, तवे के ऊपर रख कर उसको फुला लें, वो बरिया हो गया। वो भी उसमें कूट कर डालना है। पुदीना खुश्क 3 माशे, मिस्री 10 तोला। इसका यानी कि बनाना कोई ऐसा मुश्किल नहीं। मिस्री और अर्क गुलाब को डालकर कूट कर उसमें कमाम बनाएं। बाकी चीज़ें जो खुश्क हैं उसको कूट कर उसमें डालें कमाम के बाद। और जब वो कमाम तैयार हो जाए तो बकाया मुरबा जात जो है उसमें डालकर और घुमाकर माजून सा तैयार करके रख लें। ये आपको बहुत ही सूदमंद और बहुत ही बीमारियों से बचाएगा। कब्जी से हमारी शर्तिया ऐलान है कि कब्जी का ये दौर ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आप ये खुद इसको बनाएंगे और दूसरों को भी ज़रूर तरकीब दें क्योंकि ये फ़ायदेमंद नुस्खा है। इंशाअल्लाह ताला इसके खाने से आदमी बूढ़ा नहीं होता। ये हमारी ख़ास आपसे दुआ है कि आप भी बूढ़े ना हो, जवान रहे। इंशाअल्लाह ताला हमारे हक में दुआ करें। वस्सलाम।